देखिए ये कॉकरोचेस देख लीजिए यहाँ पर, जिनको संस्थापक जो है कॉकरोच जनता पार्टी का, उनका ही नाम नहीं पता है। लगता है सीजेपी वाले प्रोटेस्ट को लेकर इन दीदी तक इन भाईजान की दरख्वास्त नहीं पहुंची है। अगर पहुंची होती तो ये धरने पे न जाती। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खास करके आपके साथ खड़ी और आपको कह रही मुसलमानों, खबरदार होशियार हो जाओ। 6 जून को आपको कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पे बिल्कुल भी नहीं जाना। हैरान हो गए ना इनकी बातें सुनकर? मैं भी हो गया था जब मेरी आंखों के सामने से ये वाला क्लिप गुजरा था। अब इन्होंने ये डर के कारण किया है या फिर एहतियातन, इसका तो पता नहीं, बट हाँ कुछ लोगों का इस प्रोटेस्ट के चलते फायदा जरूर हो गया। आपने खुद छापे हैं? हाँ, ये मास्क खुद छापे हैं, बट हम इसे सेल कर रहे हैं मिनिमम कॉस्ट पे। हाँ, ये हम 30 रुपीज का सेल कर रहे हैं। ये होता है मौके पे चौका मारना। इनकी वजह से एक बात तो है दोस्तों, कुछ लोगों का भला तो हो गया, भले ही प्रोटेस्ट के नाम पर ही सही। अब मैं सीधा जंतर मंतर जा रहा हूँ एंड वी आर गोइंग टू लीड दिस प्रोटेस्ट विद लव एंड पीस। सारे हेडिंग डायरेक्टली टू जंतर मंतर। आप लोग भी सारे सीधा जंतर मंतर आइए और हम वहां पर अपना प्रोटेस्ट शुरू करेंगे। जो इनके सपोर्टर एयरपोर्ट में इनको लेने नहीं गए, आपको लगता है वो सपोर्टर्स जंतर मंतर जाएंगे इनके लिए? एक बात तो साफ हो गई है कि एयरपोर्ट पे कोई भी इनको लेने नहीं गया था। ठीक वैसा ही कुछ हमने जंतर मंतर में भी होते हुए देखा। बहुत कम लोग आए थे, केजरीवाल जी की अपील का भी कोई असर नहीं हुआ, उनकी अपील को भी लोगों ने अनसुना कर दिया। जब तक आप सब लोग मिलके आवाज नहीं उठाओगे, जब तक आप सब लोग मिलके सड़कों पे नहीं उतरोगे, तब तक ये सिस्टम नहीं बदलने वाले। अब जिस फिल्म के डायरेक्टर केजरीवाल जी जैसे लोग होंगे तो वो फिल्म ऐसे ही निकलेगी ना। As a saying that we'll go to the police station on 6th to seek permission. Now the Delhi police officially says that we need 7-day notice if you want permission to protest at the Jantar Mantar, and that's something that the Supreme Court has also upheld, and you've reported on law. I'm sure you are aware of this. So why not go and get the permission beforehand so that the police doesn't have any excuse to stop your protest legally at least? Why do you need permission to? Why do you need to give them some 20-day notice or 30-day notice to actually go to a designated protest? By the way, those who don't know, सरकार ने इस प्रोटेस्ट को रोका नहीं, इसको होने दिया। जी हाँ, परमिशन इनको दे दी शाम के 5 बजे तक। वो अलग बात है, 3 बजे तक पूरा का पूरा मैदान खाली हो गया था। मतलब जो नौटंकी ये लोग प्लान करके आए थे, वो नौटंकी करने का इन लोगों को मौका नहीं मिला, चांस नहीं मिला। ये जो ऐलान आप देख रहे हैं, जब मैं आया पहली चीज़ मैंने सत्यम से यही पूछी कि यार मैं भी अपना लैनेट लगा के आया था ये देखने के लिए कि यहाँ कितने लोग होंगे और उसमें क्या पुलिस ये देख पाएगी कि मतलब मैं एक पत्रकार हूँ। मैंने कहा भाई जेरी तू भी लगा, मैं भी लगाता हूँ। लेकिन यहाँ हमने आके देखा कि एज ऑफ नाउ जो ज़्यादा बड़ी भीड़ है वो मीडिया फ्रेटर्निटी की है, पत्रकार आए हुए हैं। ज़्यादातर संस्थानों ने 3 टीम स्टेशन की, इसलिए आपको ये पूरा क्राउड ये सारे प्रेस वाले हैं। और फिर उसके बाद पुलिस है, पुलिस ने अपनी तसल्ली से तैयारी की है। राइट पुलिस यहाँ पे है, महिला पुलिस यहाँ पे है। मतलब किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए उन्होंने खुद को तैयार रखा था। लेकिन ऐसा अभी तक कि कोई फसाद होगा ऐसी कोई संभावना हमको देखने को तो नहीं मिल रही है, क्योंकि परमिशन मिल गई। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप पर यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। सीजेपी के धरने को लेकर सुबह 6 बजे से, यानी कि अभिजीत दीप्ति के अराइवल से लेकर उनके धरना स्थल तक पहुंचने तक क्या क्या हुआ, वो सारी घटनाएं तो आपने सोफा देख सुन ली। बट जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है दोस्तों, वो उनके धरना स्थल पहुंचने के बाद शुरू हुआ। हम लेकर रहेंगे, हक से लेंगे, हक है हमारा, हम लड़के लेंगे। ये सब कुछ सुन के आपको जेएनयू की याद नहीं आई? मुझे तो जेएनयू ही याद आया। जी हाँ, प्रोटेस्ट करने आए थे यहाँ पर नीट पेपर लीक को लेकर, और ये लोग किस चीज से बातें कर रहे हैं? इन चीजों पर, आजादी को लेकर बातें कर रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये महिला और ये जर्मन नागरिक, ये दोनों मिलके इतने दिनों से कौन सी हाइप बनाने की कोशिश कर रहे थे इस प्रोटेस्ट को लेकर। क्यों कर रहे थे? क्योंकि इसमें टुकड़े टुकड़े वाले इन्वॉल्व थे। 120 घंटे मोदी जी के पास और शाह साहब के पास भी इसलिए बचे हैं ताकि वो ये बात को प्लान कर ले कि जब सड़कों पर 6 तारीख को एक बड़ा हुजूम दिखेगा तो अगर वो उसको संभाल नहीं पाए तो फिर वो क्या करेंगे? क्या वो देश छोड़कर भागने का
विचार करेंगे, या फिर वो किसी और देश में जाएंगे, या फिर वो सोच रहे होंगे कि उनको किस जगह पर उनको पनाह मिलेगी। कल सुबह 9 बजे जंतर मंतर पर इंडिया का पहला जेनजी प्रोटेस्ट होने जा रहा है। सिर्फ एक मांग है, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा। अगर आप दिल्ली में या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो मैं कहूंगा जरूर जाकर इस नॉन वायलेंट और पीसफुल प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। अपने पेरेंट्स को भी अपने साथ लेकर जाइए। ये जेनजी प्रोटेस्ट जरूर है, लेकिन जो कॉज है वो आपके पेरेंट्स भी समझेंगे। वो भी समझेंगे कि देश का सिस्टम आखिर कितना करप्ट हो चुका है। अब समय आ चुका है इसे बदलने का, अपनी आवाज उठाने का। जो भी रेटोरिक ये दोनों आपस में कर रहे थे ना, यही सेम नैरेटिव आपको पाकिस्तान की टीवी में भी सुनने देखने को मिलेगा। जी हाँ, वहां से भी क्लिप है, उसको भी जरा देखो और कंपेयर करो। ये सारे के सारे सुनने में एक जैसे नहीं है। इसमें फॉलोअर्स आ गए जब दिनों में, एब्सोल्युटली इम्प्रेस हो गए तो सब। इसीलिए अब एक ये हिल गया इंडिया जी। इंडिया के अंदर ऑपोजिशन हिल गई, समझी, उनको समझ आ गई कि ओहो बाहर तो इतना कुछ हो रहा है और हम जो हैं बिल्कुल वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू डू एनीथिंग। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब ये बात चलेगी। अब आपको समझ में आ गया कि क्यों सीजेपी वालों को पाकिस्तान से फंडेड, पाकिस्तान से लिंक कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। पता है एक मजे की बात दोस्तों, ये सारे के सारे, ये जर्मन नागरिक, वो महिला जो कुछ देर पहले भौंक रही थी, उसके बाद ये पापीस, ये सारे के सारे मिलके एक ही चीज की आस लगाए हुए बैठे थे इस प्रोटेस्ट से, जो कि हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली इनके हिसाब से, बट वो आस इनकी ये थी। भाई एक रिक्वेस्ट है, अगर अभिजीत दीपके को इमिग्रेशन ने रोका वहाँ पे तो भाई एयरपोर्ट पे हंगामा शुरू होगा। और दूसरी चीज की अगर प्रोटेस्ट परमिशन के लिए थोड़ा सा टाइम लगाना, हम तब तक रोकेंगे जब तक हमें परमिशन नहीं मिल जाएगी। अपनी सेफ्टी के लिए ना कुछ चीजें खरीद लेना भाई, जैसे पेपर स्प्रे हो गया, डंडे वंडे हो गया, जो भी है, क्योंकि अगर पुलिस ने हाथ छोड़ा ना, लाठी चार्ज या फिर पानी वानी फेंका तो वो उस चीज के लिए काम आएगा। ये बंदा रील बना के शॉर्ट बना के भाग गया, बट ये उस प्रोटेस्ट में दिखा नहीं मुझे कहीं पर भी, जी नहीं ना। इस भाई का न आना ये साबित करता है कि एसी कमरों में बैठकर बकवास करने वाले कुछ लोग प्रोटेस्ट से धरना जैसी बड़ी चीजें तो नहीं करवा सकते। और ये हमने, ये जो 6 जून को जो प्रोटेस्ट हुआ ना, उसमें हमने देखा भी, प्रोटेस्ट तो नाम के लिए था, लोग वहां पर आए ही नहीं। उन लोगों से ज्यादा वहां पर मीडिया कर्मी थे। कोई लीडर नहीं है अभी। ये जो पंखे वाला इनको पंखा कर रहा है ना, सुनने में आ रहा है कि ये सौरव भाई के हाउस हेल्प है। अब ऐसे लाएंगे देश में ये क्वालिटी, सोच के देखो। एंड दीज पीपल दे टॉक अबाउट संविधान, दे टॉक अबाउट इक्वालिटी। खैर, ये जो सो कॉल्ड आंदोलन था, ये बहुत बड़ा डिजास्टर था, बहुत बड़ा फ्लॉप था। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात इन्हीं के इकोसिस्टम की ये महिला कह रही है। एक बार मुझे ईमानदारी से यहाँ पर कहनी पड़ेगी कि 2-3 करोड़ लोग जो ऑनलाइन जमा हुए थे, वो इनको सपोर्ट कर रहे थे, उसका एक अंश बराबर भी हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। एक रफ एस्टिमेट ये है कि यहाँ 1000 से लेके 2000 के बीच यहाँ लोग जमा हो सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कि कहाँ 2-3 करोड़ लोग और कहाँ 2000 लोग। इनका दुख भी मैं समझ सकता हूँ। इनकी आशा के मुताबिक मोदी सरकार तो गिरी नहीं। इनको लग रहा था कि ये प्रोटेस्ट कामयाब हो जाएगा, देशव्यापी फैलेगा तो मोदी सरकार गिर जाएगी। वैसे तो कुछ हुआ नहीं, बट वन थिंग इज दैट इन सब ने मिलकर कोशिश तो बड़ी की थी कि इस प्रोटेस्ट को कैसे भी करके बड़ा बनाया जाए। अभिजीत, प्रदर्शन के लिए ऐसा नहीं होता है आमतौर पर कि आप 6 तारीख को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहते हैं 6 जून को, और 6 जून को ही आप अमेरिका से आ रहे हैं और उसी दिन आप चले जाएं दिल्ली पुलिस के पास कि हम प्रदर्शन करेंगे, और दिल्ली पुलिस तुरंत आपने एक पन्ने में एप्लीकेशन दिया, दूसरे पन्ने में मुहर मारकर दिल्ली पुलिस दे जाओ अभिजीत प्रदर्शन करो जंतर मंतर। ऐसा तो होता नहीं सर, मुझे पूरा यकीन है कि हमें परमिशन मिल जाएगी। अजीत भाई के रिएक्शन को देखकर मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ कि भाई कन्विंस तो नहीं है इनके जवाबों से। उनको भी अंदर अंदर अच्छे से पता चल गया था इस पॉडकास्ट के दौरान कि इन लोगों से कुछ होना जाना है नहीं, बेकार का हुआ बना रहे। सबसे बड़े मूर्ख वो लोग हैं जो इन लोगों से क्रांति की अपेक्षा करके बैठे हुए थे, जो खुद ट्रोल हो रहे हैं। ऐसे एंटी नेशनल देश में जाते हैं, आतंकी है, झूठे मंत्र बुला रहे हैं आतंकियों को, गाड़ी में जा रहे हैं, पैदल चल के गए, शर्म कर आतंकी, शर्म कर। कुल जमा बात इस प्रोटेस्ट को लेके यही है दोस्तों की प्रोटेस्ट बहुत बड़ा डिजास्टर, बहुत बड़ा फ्लॉप हुआ। क्या भविष्य में लोग इस किस्म के प्रोटेस्ट को अब और सीरियसली लेंगे? इस बार तो वैसे भी लिया था नहीं, भविष्य में लेंगे मुझे नहीं लगता। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।